नमस्कार दोस्तों, मैं अजय यादव। आज की मैथ की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग लासा और मासा का सवाल नंबर 25 से लेकर के सवाल नंबर 30 तक पढ़ेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 25 देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 तथा लघुत्तम समापवर्तक 7700 है। यदि इनमें से एक संख्या 275 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। HCF इक्वल टू दिया हुआ है 11, LCM इक्वल टू दिया हुआ है 7700 और पहली संख्या मान लीजिए A इक्वल टू दिया हुआ है 275, दूसरी संख्या B इक्वल टू क्या होगी पूछ रहा है। तो आपको एक फॉर्मूला या बताया था, याद होना चाहिए। LCM गुणे SCM मतलब लासा गुणे मासा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब LCM की जगह पर LCM का वैल्यू रख दीजिए, SCF की जगह पर SCF का वैल्यू रख दीजिए और A की जगह पर A का वैल्यू रख दीजिए तो B का मान आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 7700 गुणे 11 इक्वल टू 275 गुणे B। अब B इक्वल टू हो जाएगा 7700 गुणे 11, अब दो नीचे इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 275 बटे में आ जाएगा। अब इसको हम कट कर लेंगे तो 11 का नाम 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 पच 55, 25 का नाम 25, 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200। तो B का वैल्यू कितना आ गया 308। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आप जो है इस तरीके से लगा सकते। LCM गुणे SCF इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये लगभग सभी क्वेश्चन में इसी फार्मूला का उपयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापवर्तक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए कह रहा है 12 के दो गुणज, मतलब 12 का एक गुणज मान लीजिए x है, ये मान लीजिए पहली संख्या है, और 12 का दूसरा गुणज y है, ये मान लीजिए दूसरी संख्या है। और पहली संख्या बराबर कितना दिया है 132 और LCM इक्वल टू कितना दिया हुआ है, LCM इक्वल टू 1056। तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, देखिए इसमें भी 12 कॉमन है, इसमें भी 12 कॉमन है। इसका मतलब ये क्या है, ये भी 12 कॉमन है, ये भी 12 कॉमन है। इसका मतलब इसका मासा कितना हो जाएगा, SCF इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो जो हमारा फार्मूला है LCM इंटू SCF इक्वल टू A गुणे B, अब इसी फार्मूले पर रख दीजिए तो क्या हो जाएगा 1056 गुणे 12 इक्वल टू पहली संख्या कितना दिया है 132 गुणे B। तो B इक्वल टू हो जाएगा 1056 गुणे 12 बटे 132। 12 का नाम 12, 12 का नाम 12, 12 का नाम 12, 11 का नाम 11, 99, 11 का 66, कितना आ गया 96। तो B की वैल्यू कितना आ गई 96, दूसरी संख्या कितना है 96। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कह रहा है दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समापवर्तक 84 है। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। मान लीजिए दो संख्याएं A और B हैं, इनका अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4 दिया हुआ है, और इनका LCM कितना दिया हुआ है, LCM इक्वल टू 84। देखिए माना पहली संख्या A इक्वल टू कितना है 3x और B इक्वल टू 4x। अब देखिए 3x और 4x का LCM निकालेंगे तो LCM कितना हो जाएगा, x कॉमन है, 3 और 4 का LCM निकाल लीजिए, 3 और 4 का LCM कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो मतलब कि इन दोनों 3x और 4x का LCM कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। LCM कितना हो जाएगा, LCM इक्वल टू 12x। अब देखिए LCM ऑलरेडी 84 दिया हुआ है, तो हम LCM जब क्या देंगे 84 इक्वल टू 12x। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 84 भागे 12 बरसते 84, ये 7 आ गया। अब मतलब इसका मतलब पहली संख्या कितनी हो जाएगी 3 इंटू 7 और दूसरी संख्या 4 इंटू 7 इक्वल टू 21 हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा, चौक 28। तो बड़ी संख्या में कौन सी है, ये 28 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए,
29 से बड़ी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 29 तथा लघुत्तम समापवर्तक 4147 है। इन संख्याओं का योग कितना है? देखिए 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ कह रहा है, मासा कितना है? 29 है, तथा एलसीएम कितना है? 4147। तो दोनों संख्याओं का योग कह रहा है। मान लीजिए कि दोनों संख्याएं a इंटू बी हैं, तो ये फार्मूला आप देखिए, यही फार्मूला पे आप लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 4147 गुणे 29 इक्वल टू a गुणे b। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4147 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, तो 4147 को गुणनखंड करेंगे तो ये लगभग 1 2 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये लगभग कटेगा 11 से कटेगा। तो 11 3 33 हो जाएगा। उसके बाद 11 7 77, फिर 11 7 77। अब ये 11 से भी नहीं कटेगा, अब ये कटेगा 12 से नहीं कटेगा, 13 से कटेगा। 13 से कटेगा तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, और 26 37 में 26 कम होगा तो 11 आया, 11 हो गया 117। तो 3 9 117 कितना आ गया? 11 गुणे 13 गुणे 29। अब देखिए इस 29 को हम 11 के साथ लिख देते हैं, तो कैसे आ जाएगा? 11 गुणे 29 गुणे 13, अब गुणे ये 29 ही है तो 29 है, तो a इंटू बी। यहाँ पे ध्यान समझिए, ये 29 इधर भी है, 29 यहाँ भी है, तो मतलब कि 29 का अगर इन दोनों संख्याओं के साथ लिखा जाए, इन दोनों संख्याओं के साथ लिखा जाए, तो इसके साथ भी 29 है, इसके साथ भी 29 है। इसका मतलब कि ये 29 क्या है? 29 ही मासा है, मतलब एक संख्या ये a हो जाएगी, एक संख्या ये b हो जाएगी। और दो देखेंगे तो a में भी 29 है, b में भी 29 है। इसका मतलब कि इन दोनों का एचसीएफ कितना था? 29 था। तो पहली संख्या h इक्वल टू कितना हो जाएगा? 11 गुणे 29, और दूसरी संख्या 13 गुणे 20 इक्वल टू हो जाएगा 13 गुणे 29। तो हो जाएगा h इक्वल टू, ये हो जाएगा 11 9 99, 11 दूनी 22, 22 9 31, और हो जाएगा 20 इक्वल टू करेंगे तो 3 9 117, और 13 दूनी 26, 26 11 37। तो दोनों का योग करना है, तो a प्लस b इक्वल टू हो जाएगा 319 प्लस 377। अब इनको योग करेंगे, जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 7 1 8 3 3 6, सॉरी 7 1 8 1 9 हो जाएगा, और 3 3 6, 696 आ गया। तो मतलब दोनों संख्याओं का योग कितना है? 696 है। तो इस तरह आप जो है इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, कह रहा है दो संख्याओं का योग 36 है, इनका महत्तम समापवर्तक 3 तथा लघुत्तम समापवर्तक 105 है। इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना है? दो संख्याएं मान लीजिए a और b का योग कितना कह रहा है? 36 है। इनका महत्तम समापवर्तक कितना कह रहा है? 3, और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम इक्वल टू 105। तो इनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है। देखिए एक मान ली पहली संख्या a है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/a, और दूसरी संख्या b है, इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/b। अब इनका योग कितना हो जाएगा? बीच में प्लस लगा देंगे। अब देखिए a और b का एलसीएम कितना हो जाएगा? a इंटू बी। अब हम a से इस एलसीएम को भाग देंगे तो b आएगा। अब b से अंश में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? b इंटू 1 इक्वल टू v। सेम इसके साथ b 1/b के साथ भी करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे a आएगा। अब ध्यान समझिए, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू a इंटू बी, a इंटू बी। ध्यान समझिए, ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू a इंटू बी। तो एचसीएफ कितना दिया हुआ, एलसीएम कितना दिया हुआ है? 105 गुणे एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, लासा गुणे मासा इक्वल टू पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब ध्यान समझिए, हम a इंटू बी की जगह क्या रख देंगे? 105 गुणे 3, और a प्लस बी की जगह क्या रख देंगे? ये रख देंगे, ये a प्लस बी हो गया, ये a इंटू बी हो गया। हम क्या रख देंगे? ये 36 हो जाएगा, और a इंटू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 गुणे 105। देखिए अब इसको हम कट करेंगे, 3 एक का नाम 3 हो जाएगा, अब 12 3 36 हो जाएगा। अब ये कितने से कटेगा? ये लगभग कटेगा, फिर 3 से कटेगा, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और
3 5 15, मतलब कितना आ जाएगा, बराबर 4/35। तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना हो गया, 4/35 हो गया। यही क्या है, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है 3 अंकों वाली दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 17 तथा लघुत्तम समापवर्तक 7 से 14 है, इन संख्याओं का योग कितना होगा। 3 संख्याओं वाली दो संख्याओं का एचसीएफ कह रहा है, एचसीएफ इक्वल टू 17 तथा इनका एलसीएम कह रहा है, एलसीएम इक्वल टू 714 है। तो इन संख्याओं का योग कितना कह रहा है, कितना होगा। सेम वही फार्मूला लगाइए, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी, मतलब 714 इंटू 17 इक्वल टू ए गुणे बी। हम 714 का क्या करेंगे, हम गुणनखंड कर देंगे, 714 गुणनखंड कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कट करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा और 2 7 14 हो जाएगा। फिर कितना कटेगा, ये 3 से कटेगा, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 एक नम 3 और 3 9 27, फिर किससे कटेगा, ये 17 से कटेगा, 17 सत्ते 119, तो कितना आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 7। तो हम इसको दोनों को एक साथ लिख देते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, 6 गुणे 17 गुणे 7, इसका गुणनखंड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 6 गुणे 17 गुणे 7 गुणे 17 इक्वल टू ए इंटू बी। अब ध्यान समझिए, देखिए ये एक संख्या मान लीजिए ए हो गया, एक संख्या बी हो गया, क्योंकि इसके साथ भी 17 है, इसके साथ भी 17 है, इन दोनों का फिर एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 17, इसलिए एचसीएफ 17 दिया हुआ। इसका मतलब पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो क्या हो जाएगा 17 छक्का 102 और ये क्या हो जाएगा प्लस 17 सत्ते 119। अब ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, दोनों जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 9 2 11 और 2 1 1 2, 221 हो जाएगा दोनों संख्याओं का योग। बिल्कुल सिंपल सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 12 तथा 72 है। यदि इन संख्याओं का योग 60 हो तो इनमें से छोटी संख्या निम्न से कौन सी है। पहले दिया है 2 संख्याओं का एचसीएफ कितना दिया हुआ है 12 तथा एलसीएम कितना दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 72 और दोनों संख्याओं का योग भी दिया हुआ है 60। इसमें छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सेम उसी फार्मूले पे रख देंगे हम, क्या हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू ए गुणे बी। देखिए हम 72 गुणनखंड इस प्रकार करें कि उसमें से एक गुणनखंड कम से कम एक गुणज 12 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा 72 का हम गुणनखंड कीजिए, 12 से पहले कट करेंगे, बड़ छंग 72, फिर 2 तिहाई 6, मतलब 12 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 12 इक्वल टू ए गुणे बी। ध्यान समझिए, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, इसका मतलब कि दोनों में 12 है, इसमें देखिए 12 है, इसमें 12 है, दोनों में 12 है, तो क्या करेंगे कि ये 12 क्या है एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, तो इसका मतलब पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो क्या करेंगे 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये 12 तिहाई 36 हो जाएगा। तो इसमें छोटी संख्या कौन सी है, ये छोटी संख्या है, मतलब यही क्या है ए इक्वल टू 24, यही क्या है, यही आंसर है, यही छोटी संख्या 24 है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक का योग 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्तक का महत्तम समापवर्तक का 84 गुना हो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। ध्यान समझिए, कह रहा है 2 संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ का योग कितना दिया हुआ है 680 और कह रहा है इनका एलसीएम एचसीएफ का 84 गुना है, एचसीएफ इंटू 84 और एक संख्या बोल रहा है 56 है, तो मान लीजिए इक्वल टू 56।
तो दूसरी संख्या क्या होगी, ध्यान समझिए। देखिए यहाँ पे एलसीएम है, एलसीएम इक्वल टू हम ये वैल्यू एलसीएम यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 84 गुणे एचसीएफ इक्वल टू सॉरी प्लस एचसीएफ इक्वल टू 680। देखिए यहाँ पे एचसीएफ क्या है, कॉमन है, तो क्या करेंगे एचसीएफ हम क्या कर देंगे, कॉमन कर लेंगे, एचसीएफ कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 84 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा इक्वल टू 680। ठीक है 84 प्लस 1 क्या हो जाएगा 85 हो जाएगा, तो एचसीएफ इक्वल टू हो जाएगा एचसीएफ इक्वल टू 85 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 680 बटे 85। 85 से अगर हम 680 को 85 से भाग देंगे कितना आएगा 8 आएगा, मतलब एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। तो देखिए तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 84 इंटू 8, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम। तो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। तो एलसीएम कितना हो जाएगा 84 गुणे 8 और गुणे एचसीएफ कितना दिया हुआ है आ गया है 8 इक्वल टू 56 पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बी का वैल्यू निकालना है तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 गुणे 84 बटे 56। तो 8 का नाम 8 7 56, 7 का नाम 7 और 7 12 में मतलब बढ़ते 84। तो बी इक्वल टू कितना आ गया 12 इंटू 8 बराबर 8 है 96। तो बी का वैल्यू कितना आ गया 96। यही क्या है, यही आंसर हो गया। दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू।